कौमी इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के खुलासे का ये पूरा मामला है। मामले में पीएम मोदी ने एक चुनावी सभा में कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री के करीबी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। सीएम कार्यालय में काम करने वाले सज्जन कह रहे हैं राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ उसमें खुद गहलोत सरकार थी शामिल। देश के युवाओं के साथ इससे बड़ा पाप और धोखा और क्या होगा, इस प्रकार से निशाना साधा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के खुलासे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी सभा में कांग्रेस पर पेपर लीक के विषय पर निशाना साधा है। ये बड़ी खबर। कल वोटिंग होनी है, लेकिन एक चुनावी सभा में किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसा वो हम इस खबर के माध्यम से बता रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस के मुख्यमंत्री के करीबी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। सीएम कार्यालय में काम करने वाले सज्जन कह रहे हैं राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ उसमें खुद गहलोत सरकार इन्वॉल्व थी। देश के युवाओं के साथ इससे बड़ा पाप और धोखा और क्या होगा। बड़ी खबर है इस वक्त की। चुनावी माहौल बना हुआ है। वोटिंग कल होनी है। दूसरे राउंड की 13 सीटों पर मतदान और सभी हॉट सीटें इसमें। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान, पेपर लीक का प्रकरण राजस्थान में बहुत ज्यादा उछला। किस प्रकार से इस पर कार्रवाई भी देखने को मिली। एसओजी लगातार एक्शन में, लेकिन राजस्थान में जो पेपर लीक के मामले सामने आए उसको लेकर कहा है प्रधानमंत्री ने कि देश के युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा और पाप आखिर कैसे कोई कर सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी लोकेश ने जो खुलासा किया उसी को आधार बनाकर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा कांग्रेस पार्टी पर। ये बड़ी खबर इस वक्त की। शशि हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। शशि, प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को किस प्रकार से देखा। राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ उसमें खुद गहलोत सरकार इन्वॉल्व थी, ये बात कही गई। कहा गया कि ये इससे बड़ा पाप धोखा और क्या होगा। देखिए, सरकार जनता के कामकाज की, जनता के हित की ट्रस्टी होती है जी। और जब उस ट्रस्ट में कोई सेंधमारी होती है तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाता है, यानी भरोसे की टूटने की संज्ञा उसको दी जाती है। और प्रधानमंत्री मोदी भी चुनावी मौसम में, चुनावी माहौल में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के उस बयान को कोट करते हुए, उस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए कह रहे हैं कि जब ओएसडी व्यक्ति कह रहा है कि पेपर लीक सरकार की जानकारी में था, संज्ञान में था, और सरकार ने तत्कालीन अध्यक्ष राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड डीपी जारोली को हटाने में, बर्खास्त शब्द करने में भी बड़ी पीड़ा के साथ उस शब्द का इस्तेमाल किया और कोई सख्त एक्शन शुरुआत में नहीं लिया। इन सब चीजों को जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी यही बताना चाह रहे हैं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार इसकी दोषी है। हालांकि इस मामले में राजनीतिक बयानबाजियां भी हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री चुनावी सभा के मंच से इस तरह के बयान उद्धृत करते हैं, उनका उदाहरण देते हैं, तो वो लोगों के दिल में सीधे ये भरोसा बन जाता है कई बार कि जो पार्टियां सरकार में रहते हुए पेपर लीक जिनकी नजर में, जिनकी निगरानी में रहते हुए हुआ, उनको किस तरीके से दूर रखा जाए। और पीएम मोदी का लक्ष्य भी यही है कि कांग्रेस को दूर रखा जाए, और इसीलिए तत्कालीन गहलोत सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और इसे युवाओं के हित पर कुठाराघात बनाया और युवाओं के जो साथ पाप की संज्ञा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम को दी है। उनका कहना है कि जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग थे वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये अमानत में खयानत का मामला भी है और युवाओं के हितों के साथ कुठाराघात है और उनके साथ धोखा है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इसके जरिए पीएम अपने टारगेट वोटर्स को भी साध रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर भी निशाना लगाते हुए दिखाई जी। शुक्रिया आपका शशि, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से कई निशाने लगाने के प्रयास किए। राजस्थान में भी वोटिंग है और आगरा में उन्होंने ये बयान दिया है। कई सारे जिले जो है वो सटे हुए हैं आगरा से। अब ऐसे में पूरे राजस्थान को एक मैसेज देने की कोशिश कि पेपर लीक जो हुआ उसमें गहलोत सरकार खुद इन्वॉल्व थी। राजस्थान में वहां कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के अपने लोगों ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री के
करीबी ने कल एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है और सार्वजनिक रूप से किया है और अभी तक कांग्रेस के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक यानी नौजवानों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। वो कहते हैं कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ वो पेपर लीक में गहलोत सरकार, कांग्रेस के गहलोत की सरकार खुद शामिल थी और कोई और नहीं कह रहा है। जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कार्यालय में काम करने वाले सज्जन थे वो कह रहे हैं। आप बताइए मेरे नौजवानों, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा धोखा मेरे देश के युवाओं के साथ नहीं हो सकता है। यानी राजस्थान में अब कांग्रेस का ही पेपर लीक हो गया है। यही कांग्रेस की सच्चाई है। इसलिए देश के युवाओं को, हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को कांग्रेस से बहुत सतर्क रहना है।